राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं हिरनोदा गांव आया हुआ हूं। एक विवाह समारोह में वीर तेजा जी का देवरा है। सबसे पहले तो आप इन्हें प्रणाम करें। यहां पर मेरी मुलाकात मेरी एक पुरानी स्टूडेंट से हुई है जिन्होंने उपलब्धियों पर उपलब्धियां दर्ज की है। मैंने इस संबंध में पहले भी आपसे बात की है, लेकिन नौकरी लगने के बाद जो फीलिंग होती है, जो चेहरे पर जो रौनक होती है, उस रौनक की जो अभिव्यक्ति होती है, उसको प्रदर्शित करने के लिए मैं आपसे उसे मिलवाना चाहता हूं, ताकि आप भी मोटिवेट हो। कैसे उसने उपलब्धियां प्राप्त की, हमारे संस्थान से वो पढ़ी हुई है और किस तरीके से अब वो काम कर रही है आगे, और आपके लिए वो क्या एड्रेस देना चाहती है। अभी आपसे मिलवाता हूं। तो रौनक, आइए। ये रौनक है और हमारी प्रिय स्टूडेंट है। ये प्रिय स्टूडेंट क्यों प्रिय? इस मायने में भी है कि इसने हमारे निर्देशों का पालन किया, ईश्वर की इस पर कृपा रही और हर गुरुजन का इसने सम्मान किया, और जिस तरीके से उन्होंने गाइडलाइन किया, उस गाइडलाइन को उसी पथ पर लेकर ये चलते गए, तो बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा एक बेस्ट स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाता है। आप भी आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वही बात है कि आप हमारे निर्देशों को या गाइडलाइन को किस रूप में लेते हो, ये डिपेंड उस पर करता है। तो रौनक, इनको एड्रेस करो, आप बताओ इनको कैसे कामयाबी प्राप्त की, क्या हुआ, अब क्या महसूस करते हो, ताकि ये मोटिवेट हो, क्योंकि यही आपके भाई बहन हैं जो आगे चलकर नौकरी लगेंगे और हमारा भी नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे। तो बताइए इन्हें। मैंने 2018 में सर के यहाँ से कोचिंग की थी। सर का नोट्स बनाने का तरीका काफी अलग है। ऐसे नहीं है कि सर है ना एक रामायण की तरह नोट्सों को लिखवाते हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियरिफिकेशन करते रहते हैं। मैंने सर के यहाँ पे कम से कम 6 या 7 महीने 2018 में कोचिंग की है। सिर्फ एक बार कोचिंग की है। उसके बाद सर जो भी अपडेट करवाते हैं मैं यूट्यूब के माध्यम से उनको चेंज करती रहती हूँ, और आज भी मैं सर की क्लास लेती हूँ। चाहे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन आज भी मैं सर की क्लास लेती हूँ। पहला तो ये है कि अपन को सर के ऊपर जो भी नोट्स बनाए हैं उन पे विश्वास रखना चाहिए। जॉब लगना नहीं लगना ये आगे की बात है, पहला काम है विश्वास। अगर विश्वास है हमें सर के द्वारा बनाए गए नोट्सों पर, तो सफलता के पास रहेंगे। दूसरी बात ये है कि जो सर ने पढ़ा दिया ना, एक बार फालतू में कोई भी बुक वगैरह नहीं लेनी है, उन्हीं को ही बार बार रिपीट करना है। आपने कितने बार पढ़ा था नोट्स? मैंने कम से कम 15 से 16 बार सर के नोट्स पढ़े, 15 से। और जब तक मेरी बुक काली नहीं हो गई ना, मुझे पता भी नहीं लगा वो कब बुक मेरी काली हो गई। 15-16 बार रिवीजन करने के बाद मैंने 2018 में राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया। ज्यादा एज भी नहीं थी, 20-21 साल की एज में मैंने राजस्थान पुलिस फाइट कर लिया। मेरे से फिजिकल नहीं हुआ, क्योंकि नॉलेज भी नहीं था कैसे फिजिकल किया जाता है। अपनी कमजोरियों को भी आगे रखने की हिम्मत लीजिए इनसे। मैंने फिजिकल में मेरे 15 सेकंड से मैं फिजिकल में फेल हो गई, क्योंकि पहले राजस्थान पुलिस का फिजिकल 30 मिनट का होता था और प्रेजेंट में 35 मिनट का होता है गर्ल्स का। मैं फेल हो गई, मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं सफलता के काफी करीब थी। दोबारा मैंने सर से सजेशन लिया कि सर ये बात है, ऐसे ऐसे फेल हो गई। तो सर ने बोला कि बेटा टेंशन मत करो, फिजिकल की फिर से तैयारी करो। मैंने कहा सर ठीक है। फिर मैंने जेल प्रहरी, RPF कांस्टेबल और फिर से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एक बार क्लियर कर लिया। तीनों बार मेरे फिजिकल पास हो गए, लेकिन मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं था। थोड़ा डिमोटिवेट हुई कि फिजिकल पास, सर ने बोला कि फिजिकल की तैयारी करो। पहले पेपर क्लियर हुआ, फिर फिजिकल में फेल हो गई। अब की बार मैं फिजिकल पास कर चुकी, मेरिट के काफी करीब थी। मैं डिमोटिवेट नहीं हुई। कोरोना टाइम से सर से लिंक मेरा थोड़ा सा दूर हो गया, क्योंकि मैं गांव में चली गई थी कोरोना के टाइम। तो सर से मैंने यूट्यूब से क्लास लेती रही। यूट्यूब से क्लास लेने के बाद मैंने पटवारी की प्रिपरेशन
कर दी, क्योंकि उस टाइम कोरोना के टाइम कोई वैकेंसी थी नहीं। मैंने 5 या 6 महीने सर के नोट्स बार बार रिपीट करती रही। जनरल साइंस है, इंडिया है, जीके है, राजस्थान और इंडिया जीके, काफी सारा वर्ल्ड वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है सर ने। मेरा पटवारी में 2022 में एग्जाम क्लियर हो गया और मुझे 18 जुलाई 2022 को मैंने पटवारी ज्वाइन कर लिया। पटवारी ज्वाइन कर लिया तो मुझे काफी महसूस हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ कि सिर्फ सर ने मुझे ये मोटिवेट किया कि आप पढ़ते रहो लगातार और एक विश्वास करते रहो। तो मैंने सर के ऊपर विश्वास किया और मैं हमेशा पढ़ती रही। पटवारी क्लियर करने के बाद मेरा फील्ड की जॉब थी, मन नहीं लगता था, फील्ड में जॉब करके जाती, सुबह शाम बसता था। तो मैंने क्या वीडियो की प्रिपरेशन भी तैयार कर दी थी। तो वीडियो का कम से कम ज्वाइनिंग से 10 या 12 दिन पहले मेरा पेपर था। उसके पहले ही थोड़ा दिमाग ऐसे हो गया कि क्या जॉब छोड़े, दूसरी जॉब की तैयारी करते, कोई अच्छी पोस्ट लेते हैं। क्योंकि सर के पास आने के लिए मुझे ऐसा लगा कि छोटी पोस्ट से शायद सर को ऐसा लगेगा कि इंटेलिजेंट लड़की है, छोटी पोस्ट लेके आई है। मैंने सोचा कि एक ऑफिसर रैंक की मैं पोस्ट की तैयारी करूं। तो मेरा पटवारी में सिलेक्शन होने के बाद मैंने विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब की प्रिपरेशन चालू कर दी। 9 जुलाई 2022 को मेरा पेपर था, तो मैंने विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर भी मैंने पास कर लिया। तो फिर पटवारी इधर ज्वाइन कर लिए, इधर से मैंने वीडियो की जॉब में फाइनल सिलेक्शन हो गया। धीरे धीरे फिर मैंने पटवारी की जॉब में 8 या 9 महीने जॉब की, फिर वीडियो की जॉब मैंने ज्वाइन कर ली। प्रेजेंट में मैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब कर रही हूँ। और मुझे सर से थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए कि सर मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी और कर रही हूँ। तो मेरा भी 5 अप्रैल को एग्जाम है। मैं सब इंस्पेक्टर बनने की मेरी काफी इच्छा है, क्योंकि मैंने 2 बार SI फिजिकल और रिटर्न क्वालिफाई कर लिया। अब तीसरा बार और देना चाहती हूँ मैं, एक बार फाइनल। तो मुझे सर का आशीर्वाद चाहिए और मुझे ये भी उम्मीद है कि मैं सब इंस्पेक्टर बन के और रहूंगी। सिर्फ यही है कि जो भी सर पढ़ाते हैं उसको अच्छे से रिवीजन करना और उसको बार बार पढ़ना, बस चीज यही है। रिवीजन करो, बार बार पढ़ो उसको। ये नहीं है कि उसमें से ये ऐड कर लिया, उसमें से ये ऐड कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आपको पता है ऐड करने की चीजें कभी याद नहीं होती। सिर्फ अपडेट करो सर के नोट्स। ऑनलाइन सर का कोर्स अवेलेबल है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, जैसे भी आपको सूटेबल है, घर पड़े भी आप तैयारी कर सकते हो। और आज मैं जो जॉब करती हूँ ना, तो गांव में जाती हूँ, घर घर में, और मुझे इतनी अच्छी रेस्पेक्ट मिलती है वहाँ पे। अभी प्रेजेंट में मेरे SIR का काम चल रहा है, तो मैं आज सैटरडे की छुट्टी लेके आई हूँ। मैंने कि सर मुझे कोई प्रोग्राम में जाना है, तो सैटरडे संडे मुझे छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि SIR के काम में हम छुट्टी नहीं ले सकते। घर जाते हैं, अमरूदों के बाग में बैठ के हम लोगों को बुलाते हैं। पहले क्या होता था कि लोग ग्राम विकास अधिकारी को पूछते थे कौन होता है, लेकिन आज मैं उनके घर पे जाती हूँ कि मेरी ये पोस्टर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम गरीब लोगों का कल्याण में कैसे कर सको। और पद पे रहते हुए मैं गरीब लोगों का कल्याण नहीं कर सकती, लेकिन जो ग्राम विकास अधिकारी का जॉब है, इसमें रह के मैं हर गरीब को मैंने मकान दिलाया है। हर गरीब को मैंने खाद्य सुरक्षा का लाभ दिलाया है। किसी की अगर पेंशन बंद है, वृद्ध महिला की, तो मैं उसके घर जाके उसके डॉक्यूमेंट्स लेके आती हूँ। और जहां तक कि पंचायत समिति के जिला स्तर से भी अगर कोई समस्या होती है, वहां भी मैं उनकी पर्सनली बात रखती हूँ। सर थोड़ा सा ये देखना, आप महिला है, रास्ता जानती नहीं है, मेरी पंचायत समिति ग्राम पंचायत से 80 किलोमीटर दूर है, तो हर कोई वहां पे जा भी नहीं सकता। तो मैं उनकी गांव की समस्या लेके हर 7 दिन में पंचायत समिति जाती हूँ और सबके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके वहां पे रखती हूँ। मैं नरेगा का काम में लोगों को रोजगार देती हूँ। महिलाएं जो घर से बाहर रोजगार प्राप्त करने के लिए उनके घर वाले नहीं भेजते हैं, उनको मैंने नरेगा का काम दे रखा है कि तुम आओगी, सुबह से शाम तक काम करोगी और अपने को अच्छा महसूस करोगी, ताकि तुम किसी के ऊपर डिपेंड भी ना रह सको। और गरीबी से मेरा मेन रीजन ये है कि हर घर को मकान, खाने के लिए गेहूं, राशन और पहनने के लिए कपड़ा, इतनी क्वालिटी के लिए मैं BPL का सर्वे भी करती हूँ। जो भी लोग गरीब है उनको मैं BPL में जोड़ती हूँ, और जो लोग अमीर है उनका मैं नाम काटती हूँ। जिसका पक्का मकान है मैं उसको नीचे वाली रैंक देती हूँ, और जिसका कच्चा मकान है मैं उसको ऊपर वाली रैंक देती हूँ। मैं ईमानदारी से जॉब करती हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल वगैरह किसी में भी उसमें जॉब में वो नहीं करती। बस यही कि घर घर जा, हर एक गांव का
बच्चा बच्चा मेरे को जानता है कि ये वो मैम है, रौनक मैम। रौनक मैम आ गई है, आज तो हमारा काम करके जाएगी। एक भी बंदा निराश होके नहीं जाता है। मेरी जॉब से मैं खुद भी बहुत अच्छे से अच्छा फील करती हूँ इस जॉब में रह के, क्योंकि गरीब का कल्याण इसी जॉब में हो सकता है और कोई जॉब में नहीं हो सकता। ठीक है सर, चलो मिले आप। हाँ तो फिर से मिलेंगे सर, एक बार बिल्कुल सर्विस जरूर सेक्टर मिलने के मिलेंगे। बाद। इन्होंने जो बातें बताई हैं उसे अपने जीवन में अमल कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। और ये 2 जॉब लग चुके हैं और तीसरी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी है। यही काबिलियत मैं आप में देखना चाहता हूँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स से में बताओ कि कौन इस कामयाबी के आगे के रास्ते को प्रशस्त करेगा और कौन इस तरीके से मेरे सामने आएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।